पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते को रोक दिया जाए। इस फैसले से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि इससे पाकिस्तान के हालात और पतले हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सिंधु जल संधि है क्या और क्या वाकई पानी रोकने से पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। दरअसल दोस्तों, कुल 6 नदियां मिलकर सिंधु जल संधि बनाती हैं। इनको पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया था और उसी के आधार पर इनके इस्तेमाल का भी बंटवारा किया गया था। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद विश्व बैंक ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी, यानी कि तीसरे पक्ष के तौर पर समझौते पर उसने भी हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए थे। इस समझौते का मेन मकसद सिंधु घाटी की नदियों के पानी को दोनों देशों के बीच बिना किसी पक्षपात के बंटवारा कर रहा था। भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19% पानी मिलता है, तो वहीं पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। अब क्योंकि 6 नदियों से मिलकर बनी सिंधु जल संधि है, तो उसमें 3 पूर्वी नदियां हैं जो कि सतलज, ब्यास और रावी हैं, जिसके पानी का पूरा अधिकार भारत के पास है। दूसरी तरफ पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब हैं। इन नदियों के पानी से भारत खेती कर सकता है, बिजली बना सकता है, लेकिन ये सारी नदियां भारत से निकलकर आगे पाकिस्तान में एक जगह जाकर इंडस नदी या फिर सिंधु नदी बन जाती हैं। सवाल फिर उठता है कि क्या पानी बंद करने से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की कमर टूट जाएगी? तो जवाब यह है कि सिंधु नदी का पानी बंद करने से सीधा प्रभाव आतंकवाद पर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, पाकिस्तान और उसकी जनता पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब जैसे कि पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती लगभग असंभव है। 23% योगदान करता है कृषि क्षेत्र। पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय में 68% आबादी खेती पर निर्भर है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान के प्रमुख शहर कराची, लाहौर और मुल्तान सिंधु के पानी से चल रहे पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है। खाद्य सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, अशांति फैल जाएगी, बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा, शहरी इलाकों में अंधेरा छा जाएगा। तो भारत की तरफ से की जाने वाली वाटर स्ट्राइक मुंह से कहने में संभव है, लेकिन हकीकत में पानी रोकने का हमारे पास कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। और अगर पानी रोका भी गया तो कश्मीर में बाढ़ आने का खतरा बनेगा, क्योंकि पश्चिमी नदियों में पूरी सिंधु जल प्रणाली का करीब 80% पानी है। इसे अचानक रोकने से भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। और यही कारण है कि भारत रातों रात पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है, उसका ऐलान कर सकता है, लेकिन पानी रोकने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं है। लेकिन क्या पानी रोकने से हम अपने नागरिकों की जान का बदला ले पाएंगे? क्या पानी रोकने से आतंक से निजात मिल सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।